बहुत अरसे से पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉरफेयर का तज़किरा किया जाता है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर होता क्या है? 5th जनरेशन वॉरफेयर की बदतरीन शक्ल ये होगी कि जो रियासती अदारे हैं उनमें और अवाम के दरमियान में एक ऐसी खलीज बना दी जाए जहाँ पे मिसट्रस्ट की फ़िज़ा बहुत ऊपर चली जाए। शक की निगाह से कौम अपने इदारों की जानब देख रही हो। वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में आप पार्लिमान को भी शामिल कर लें, उसमें जुडिशरी को भी शामिल कर लें, और उसमें सबसे मजबूत इदारा जो पाकिस्तान के अंदर और सबसे प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज इदारा फ़ौज है। बहुत बड़ा भी है, तादाद भी ज़्यादा है, ताकतवर भी है और ऑर्गेनाइज भी है और एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर भी है। अगर लोगों के दिलों में ये मिसट्रस्ट पैदा हो जाए कि फ़ौज कुछ ऐसा कर रही है जो उसकी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है, तो शायद उससे बदतरीन शक्ल, उससे बदतरीन कोई वॉरफेयर हो ही नहीं सकता। यही 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और पाकिस्तान के ऊपर ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये किसी बाहर से बैठ के किसी ने मुसल्लत नहीं किया, ये हमने अपने अंदर ख़ुद घर बैठ के इसको ट्रिगर किया है। कैसे ट्रिगर किया है? मैं आपको माजी में मिसालें देकर कहता था कि जब आप किसी को जबरी गुमशदगी करते हैं, किसी जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद से उठाया जाता है और वो शुमाली इलाका जात की सैर के बाद 3-4 दिन बरामद होता है, तो वहाँ सबसे पहला सवाल उठता है कि इसको किसी एजेंसी ने उठाया। हुकूमत बैठी हुई है, बोलता ही कोई नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वज़ीर बैठी है, बोलता ही कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सांप सूंघ जाता है। जितने जर्नलिस्टों को गोली लग गई, कोई बोला नहीं। FIA उठा के ले गई, बोला कोई नहीं। 3-4 दिन बरामदगी बाद हुई, बोला कोई नहीं। गाड़ी में वो पकड़ के बंदर की तरह मार के अंदर डाल के ले गए, कोई बोला नहीं। ये वज़ीरों का हाल था। कोई शर्म नहीं आई किसी को, कोई हया नहीं आई किसी को। अब सूरत हाल यह है कि सूट करता था कि हुकूमत गिर रही है तो एक ऐसा बयानिया लेकर आएँ, एक ऐसा बयानिया जो हमारा बिक जाए। तो रजीम चेंज के नाम के ऊपर हमने कहा साजिश हुई है, और साजिश में स्वाय PTI के पूरी कौम इस वक्त गद्दार है। PTI के वो लोग जो इस वक्त इमरान के साथ हैं वो गद्दार नहीं है, वो शायद 100 के करीब होंगे, बाकी तो वो टूट के दूसरी तरफ चले गए। तो बाकी सब के सब गद्दार हो गए। उसी गद्दारी के नारों की वजह से एक नफ़रत की ऐसी फ़िज़ा, ऐसी आग पाकिस्तान में लगी है कि जो इन्होंने रैली की कॉल की थी उसके अंदर लोगों ने कतबे उठाए, बैनर उठाए और फ़ौज के लिए कई अल्फाज दर्ज किए। उसमें आर्मी चीफ़ का नाम लेकर उसमें नारे लगाए गए। पाकिस्तानी फ़ौज के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, एक तवील अरसे से फ़ौज का जो भी बयानिया हो ना, वो सिविलियन हुकूमत को कह रहे होते हैं यही चोर डाकू हैं, फ़ौज सही काम कर रही है। जनरल बाजवा ने किया तो ये काम सही है, क्यानी ने किया ये काम सही है, रेल चीफ ने कहा तो ये काम सही है, ये करप्ट नवाज शरीफ है ये बेच है, ये करप्ट जरदारी है ये बेच है। सब चीज़ें जो भी सिविलियन गवर्नमेंट थी, किसी के लिए कभी वो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ये एंटी अमेरिकनिज़म, ये पाकिस्तान की रगों के अंदर, खून के अंदर इस तरीके से सरायत किया हुआ है कि वो मदरसे का मौलवी साहब जो है वो भी उठ के कहता है तो अमेरिका के ग़ुलाम, नारा यहीं से शुरू होता है। हमारे अंदर ना वो चीज़ एंटी इंडिया उतनी नहीं डली है जितनी एंटी अमेरिका हमारे अंदर डला हुआ है। और वो नारा ऐसा बिका है, ऐसी आग लगी है इस वक्त मुल्क के अंदर कि पूरे मुल्क के अंदर एक वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये किताबों में पढ़ाते हैं मेरे ख्याल में फ़ौज के जवानों को, अफसरों को, ये उसकी अमली शक्ल है जो इस वक्त पाकिस्तान में। और ये आग बढ़ेगी, अभी कम नहीं होगी, ये भी मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ। अल्लाह पाक बुरे वक्त से पाकिस्तान को बचाए, लेकिन सियासी मकासद के लिए जब मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाए, वो कुरान पाक में है कि अल्लाह की ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, लेकिन जिनको मना किया जाता है वो कहते हैं हम फसाद नहीं फैला रहे, हम तो सुलह जू हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन की बहुत बड़ी गहरी छाप है, और दूसरे वो हैं जो मज़हब का नाम लेकर और दूसरे चीज़ों के ऊपर नालायकी बहुत बड़ी है, लेकिन मज़हब के पीछे छुप कर अपनी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कौम का अलमिया ये है कि जाए किधर, गहरी खाई में छलांग मार दे या क्या कर दे। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई और फ़ौज के लिए ये बहुत हसास मामला है। आर्मी जम के लड़ सकती है, फ़ौज का जवान सीने पे गोलियां खा के जान दे देगा। हमारे बेटे हैं ना, कोई बाहर से कोई रोबोट तो पकड़ के आप लाई नहीं है, मेरे बेटे हैं या आपके बेटे हैं। वो खड़ा रहेगा, सरहदों पे गोली खाएगा, लेकिन पीछे पूरी कौम उसको जम के खड़ी रहनी चाहिए उसकी कॉज के लिए। लेकिन आप उनके सवाल जब उठा दें उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, या क्या रजीम चेंज था, लेटर आया था, इमरान की हुकूमत गिरा दी इन्होंने सारों ने मिल के, तो फिर एक अलमिया वाली कैफियत होगी। हम उस अलमिया से दुचार हैं।